हरे कृष्णा। जब नवा स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी नवा स्कंद में सारे जो चंद्रवंश का डिटेल्स में वर्णना करते जा रहे थे, उस समय जो है सूर्यवंश ये सब वर्णना करने के बाद चंद्रवंश के बारे में जब वर्णना करते हैं तो परीक्षित महाराज बहुत आतुर थे, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए तो इनके बारे में बताने के लिए डिटेल में वो प्रश्न पूछते हैं कि आप ये भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा हमें गहराई से बताइए। क्योंकि बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी जो है ये परीक्षित को परीक्षा कर रहे थे वास्तविक, कि जो गुरु होते हैं, असली गुरु होते हैं, उस शिष्य का परीक्षा लेते हैं। जैसे आप अगर ध्रुव महाराज का प्रसंग सुनेंगे, कैसे ध्रुव जो अपने माँ के आदेश से कि आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आप जंगल चले जाओ, वहां पर भगवान आपको मिलेंगे। वहां पर अगर कई ऋषि मुनि, ऐसे माना जाता है कई ऋषि मुनि जो है ऐसे ही जंगल में वनवास में रहते थे और बहुत शांति परिवेश में रहकर भगवान को पूजते थे, तो भगवान उनको प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप जाओ भगवान को ढूंढो। तो ये बालक थे, है ना, ध्रुव छोटे से बालक थे, 5 साल ही उनको उम्र हुआ था। कैसे, है ना, पूरा डिलिबरेट किए कि आज मैं जाऊंगा, निकल पड़ूंगा, कल मेरे को ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं किए, इतना माँ के बात के ऊपर इतना विश्वास था। और दूसरा बात है, उनको जो आघात पहुंचा था अपने पिताजी से, अपने सौतेली माता जी से, सुरुचि से, जिन्होंने ये बोला कि आप अपने पिता के गोद में चढ़ नहीं सकते जब तक आप मेरे गर्भ से जन्म लेने नहीं लिए, तो इसके लिए आप भगवान को प्रार्थना करो। तो उस समय सुनीति जो है इतना संस्कारी माँ थी कि बोली कि आपका माँ जो बोली है कोई गलत बात नहीं बोली, बोलेगा भगवान को प्रार्थना करो। वास्तविक ऐसे तो आपका जो पिताजी, आप लोगों को सब स्टोरी पता है ध्रुव महाराज का, तो मैं इसे जस्ट शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि सुनीति जो थी, सुनीति के पुत्र ये ध्रुव महाराज थे, और ये सुरुचि, जो उत्तानपाद महाराज के दो पत्नी थे, एक सुरुचि और एक सुनीति, है ना। सुनीति से ये ध्रुव थे और सुरुचि से उत्तम थे, है ना। तो क्योंकि ध्रुव महाराज उत्तम पिताजी की गोद में बैठे हुए थे, और ध्रुव पिताजी की गोद में चढ़ना चाहते थे, वो नीचे थे, लेकिन सुनीति जो उनको अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं की। तो उस समय जो ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। वो ऐसे तो अलाउ नहीं की, और उस समय इवन पिताजी होने के नाते उत्तानपाद जो है इनको भी गोद में उठा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हैंडपैक हस्बैंड थे, वो ज्यादा सुरुचि को पसंद करते थे, सुनीति को नहीं, है ना। ये अटैचमेंट का फल होता है, कभी कभी हम इतना आसक्त हो जाते हैं उस व्यक्ति का, मतलब वो बिकम्स वीकनेस, उस कोई सही डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, सामने वाला का के द्वारा बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं। ये था उत्तानपाद महाराज के। तो ये बात से ध्रुव को जो आघात लगा था, उस समय जब माँ के पास जाते हैं अपने, सुनीति माँ के पास, तो सुनीति ने ये आदेश दिया कि अब जंगल चले जाओ, वहां पर भगवान मिलेंगे, क्योंकि ये भगवान ही आपका इच्छा पूर्ण कर सकता है, आप जो चाहते हो ना। अभी ये राजा जो है, अभी मेरा पिताजी का खाली राज्य, ये नहीं, ये ये नहीं चाहिए, इससे बड़ा मेरा मेरा दादाजी परदादा उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, मतलब ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राजा चाहिए, राज्य चाहिए। तो इतना बड़ा इच्छा रखे थे, बोले कि अगर ये प्राप्त करना है, सुनीति माँ ने बोला कि आप जाओ भगवान को पूजा करो, क्योंकि भगवान को पूजा करके लक्ष्मी जी, है ना, जो श्रेष्ठ है आज, जो लक्ष्मी तो प्राप्त की है, हाँ, और शिव जी और ब्रह्मा जी देवताओं में से जो श्रेष्ठ हैं, ये सब भगवान विष्णु के, है ना, पूजा करके उनको, उनका चरण धारण करने के बाद ही उनको ये पद प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त किया हो पाए हैं ये सब। तो आप भगवान विष्णु का प्रार्थना करो। निकल पड़ते हैं, और रास्ते में, अभी रास्ते में जा रहे हैं तो कई सारे भयानक स्थिति हो सकता है, 5 साल बालक, उम्र का बालक, लेकिन वो डिटरमिंड थे कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। हाँ, तो मैं ये क्यों बोल रहा था कि गुरु जो है शिष्य का परीक्षा करते हैं। तो नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं आप छोटे बालक को, जाओ खेलो, क्या अभी पिताजी कुछ बोल दिया, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब भूलो, अभी बाद में देखेंगे बड़ा होने के बाद। हाँ, लेकिन ये ध्रुव सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो नारद मुनि समझ गए, अभी इसको भगवान को प्राप्ति करना है, तो मैं उसको
अभी डिटेल में बिल्कुल तरीका बताया, देखो यहाँ पे जाओ वृंदावन, वहाँ पे मधुवन बोल के एक नाम का एक वन है, वहाँ यमुना के किनारे स्नान करो, ऐसे भगवान का रूप वर्णना किए, बोले कि मूर्ति बनाओ, उनका प्रार्थना करो, डेली ऐसे जो भी आपको मिल जाता है फल कंदमूल आदि भगवान को अर्पण करके प्राप्त करो, दिन में 3 बार नहाओ। तो गुरु जब देखते हैं शिष्य जो डिटरमिन्ड है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, बहुत प्रसन्न होते हैं और सही मार्ग बता देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर परीक्षित इतना भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर थे, जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश बोल के आगे बढ़ रहे थे, चंद्रवंश में सब डिटेल्स बोल के फटाक से आगे बढ़ने वाले थे, है ना, आगे का कथा बनने वाले थे, उस समय जो है परीक्षित महाराज उनको रोकते हैं कि हे गुरुजी, आप जो क्या कीजिए, आप मुझे भगवान कृष्ण के जो कथा के बारे में मुझे बताइए। ऐसे भगवान की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा, बताइए, कौन नहीं सुनना चाहेगा, जब तक ये व्यक्ति एक पशु समान नहीं हो। पशु समान तो नहीं, पशुघ्नात, यहाँ पे जो शब्द है बिना पशुघ्नात, अगर कोई व्यक्ति जब तक एक पशु हत्या करने वाले कसाई जैसे नहीं हो, तब तक ऐसे व्यक्ति को जो है जरूर कथा, कृष्ण कथा में रुचि रहेगा। लेकिन अगर कसाई हो, दूसरों को हत्या कर रहा हो, आत्महत्या जैसे कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कथा में रुचि नहीं आएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। निर्भर से उपगीयमाना भव औषधा चोत्र श्रोत्र मनोभिरमा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। यहाँ पर बोले निवृत्त तरसेर, मतलब रिलीज फ्रॉम लस्ट और मेटेरियल एक्टिविटीज। ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में कोई भी मतलब भौतिक कामनाएं नहीं होते हैं, जो व्यक्ति ऐसे भौतिक इच्छाओं से ऊपर है, अगर ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में जो हमारा भगवान के जो ज्ञान, ऐसे नहीं, कई सारे प्रोफेशनल रिसाइटर्स भी होते हैं, पैसा के लिए वो लोग भी अच्छे प्रवचन करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य होता है कि डिमांड रहता है 5 लाख 15 लाख 20 लाख ये 7 दिन का कथा के लिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं बोला जा रहा है। बोल रहे जब भक्त लोग जो भौतिक कामनाओं से, भौतिक इच्छाओं से ऊपर हैं, जो भक्त जो ऐसे ही जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान जब दिया जाता है उपगीय मानात, तो ऐसे कथा वास्तविक क्या होता है, भव औषधि, भव सागर, मतलब ये दुनिया जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सागर है कि नहीं। हम सब जो इसमें पीड़ित है, जन्म हो चुके हैं, डेथ सेंटेंस के ऊपर लगा हुआ है, हालांकि हमें डेट नहीं दिख रहा है। जाता सही ध्रुव मृत्यु, गीता में भगवान बोलते हैं जो जन्म ले लिया है उसका मृत्यु होने ही वाला है, इसलिए दुनिया को मरते लोग बोला जाता है, राइट। तो ऐसे हमारे ऊपर एक डेथ सेंटेंस है, बीच में कई सारे बीमारी आता है, ओल्ड एज आता है, हर कोई दुनिया में दुखी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जो भवरोग, ये जो भव जोर होगा, पीड़ा या बुखार हम सबको चढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे कृष्ण कथा का कोई गुणगान करें, बताएं, तो ये ऐसे बीमारी व्यक्ति जो 3 प्रकार के ताप इस संसार में पा रहा है, हा? वो है आध्यात्मिक क्लेश, मन शरीर से कष्ट, आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, और आदि दैविक जो प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार से कष्ट। ये सारों से जो तड़पने वाले, जो तप्त जीवन वाले ऐसे दुखी आत्माओं के लिए वास्तविक क्या है, ये एक भव औषधि है। तो ऐसे कृष्ण कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी को एनकरेज करने के लिए कि आप जरूर बताइए कथा, आप इतना जल्दी भाग मत जाइए कि, है ना, हमें कृष्ण कथा और सुनना है, हम इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहिए हमें। बोले ये खाली के भव औषधि की तरह काम नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को खाली थोड़ा कष्ट से, जब कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा में बैठता है ना, कम से कम उस समय, ऐसे श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक है जहाँ पर बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति यत्रेड्यन्ते कथा मुष्टा, बोला जाता है कि जब कोई कथा सुनता है व्यक्ति, उस समय उसका सारे अनर्थ
लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इवन शत्रुता, बैरी भाव, हर चीज जो है शांत हो जाता है। कम से कम उस समय तक प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में। हाँ, ये प्रेयर जो है प्रचेतास बोलते हैं भगवान को, बोलते भगवान है ना, इसलिए आपका कथा हमें डेली सुनना है, आप हमें इसलिए जन्म जन्म, हाँ जितने भी जन्म, ये जब तक हमें दुनिया में रहेंगे, वो बोलते हैं, तब तक हमें क्या कीजिए, भक्तों का संग दीजिए ताकि हम आपका कथा सुन पाए। तो वैसे ही यहाँ पर परीक्षित बोल रहे हैं, ये केवल एक व्यक्ति को ये खाली कष्ट से रिलीफ नहीं देगा, बल्कि मनो अभिरमान, है ना, मन को, एक व्यक्ति का हृदय में आनंद प्रदान करेगा ये। जो जैसे जैसे ऐसे बोला जाता है, हृत कर्ण रसायनम, जो कृष्ण, जो भागवतम है, या जो भगवान का गुणगान जहाँ पर भी होता है, वो जो क्या होता है, हृत और कर्ण रसायनम, ये कानों के लिए और हृदय के लिए एक मतलब एक जो आनंदमय मेडिसिन जैसा है। कोई भी भागवतम का श्लोक हो, गीता का श्लोक हो, वेद का श्लोक है, आप देखिए खाली रिसाइटेशन जहाँ पर होता है, हमारे कान के लिए कितना अच्छा लगता है। हम जब कभी कभी जब इस्कॉन मायापुर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा अष्टकम का लोगों को मीनिंग पता हो नहीं हो, लेकिन इतना सुंदर गाते हैं, हरि ओम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गणि निर्वापनम, ऐसे बिल्कुल रिसाइट करते हैं, ऐसे लगता है कि वाह, है कि नहीं। तो जब हमको मीनिंग पता नहीं, फिर भी हम सुनते हैं, वो बोलते कर्ण रसायनम होता है, कान के लिए तो आनंद लगता है, लेकिन है ना, कानों के लिए आनंद है, भगवान की कथा या भगवान के गुणगान जहाँ पर होता है कानों के लिए आनंद है। ऐसे श्लोक भी कानों के लिए आनंद है, लेकिन जब उसका मीनिंग और समझ लें, है ना, वो हृदय के लिए भी आनंद है, मन के लिए आनंद है, लेकिन नहीं, वो और भी आनंद प्रदान करेगा। आप समझे नहीं समझे, है ना, फिर भी अगर केवल सुनोगे वो आनंद तो देगा, लेकिन अगर समझते हैं थोड़ा ऐसे, जैसे हम अभी इस श्लोक को समझने के लिए प्रयास करें, वो वास्तविक हृदय के लिए आनंद देगा। इसलिए हृद कर्ण रसायनम, ये एक रसायन मतलब केमिकल मेडिसिन है। तो ये केवल ना कि ऐसे व्यक्तियों को के लिए ये केवल मेडिसिन के बराबर नहीं है, उनका कष्ट को दूर करने के लिए बराबर नहीं है, बल्कि उसके ऊपर उसको आनंद भी देता है। कौत्तम श्लोको गुणानुवादा, तो जो भगवान जिनका उत्तम श्लोकों में चॉइसेस्ट पोएट्री, ना सुंदर सुंदर लैंग्वेज में जिनका गुणगान होता है, कुमान विरज्य तक बिना पशुनाथ, तो कौन सा व्यक्ति है ऐसे कथा को रिजेक्ट करेगा, नहीं सुनेगा, ध्यान नहीं देगा ऐसे कथाओं के ऊपर। तो बोला जाता है जो एक व्यक्ति जो कसाई जैसे है, पशुनाथ, जो मतलब उन लोग का हाथ इतना हार्ड होता है पत्थर के समान, दूसरों को जिंदा काट देना केवल अपना जीव के सुख के लिए, है ना, एक व्यक्ति को जीने के लिए, ऐसे बोला जाता है, कई सारे जीवात्मा हैं ऐसे, मैं सुना था कि कैटेगरीज है, हेर्बीवोरस और कार्निवोरस। हेर्बीवोरस मतलब तो वेजिटेरियंस हैं, और कार्निवोरस मतलब जो नॉन वेज खाते हैं। उनका ने मतलब जो टीथ, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। वो लोग देखेंगे जो कार्निवोरस होता है ना, वो पानी जो है ओस्ट में नहीं पीते हैं, वो लोग मतलब जीवा में पीते हैं। लेकिन हम मनुष्य लोग देखो, पानी को ऐसे पीते हैं, ऐसा नहीं कि पानी को चाटते हैं, डॉग हो या कोई दूसरे एनिमल हो, वैसा नहीं है हम लोग, राइट। तो हम लोग वी आर सपोज टू बी हर्बीवोरस, मतलब वेजिटेरियन। तो ऐसे हम वेजिटेरियन होने के बावजूद भी हमको लगता है कि मांस के बिना, मछली के बिना, इसके बिना जी नहीं पाएंगे। जलेर फल, मछली के बंगाल में बोलते हैं जलेर फल। ये ये कोई नॉन वेज थोड़ी है, जल का फल है ये, है ना, मछली। ऑलमोस्ट 90% पीपल इन उड़ीसा मछली खाते हैं, उड़ीसा बंगाल में। शिला प्रभुपाद बोलते थे फिर भी जगन्नाथ इतना दयालु हैं, ऐसे लोगों का भी उद्धार कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे पशुघ्नात लोग जो है, वो सोचते नहीं कि हम जब ऐसे बकरी काटते हैं, चिकन काटते हैं, गाय का हत्या करते हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता है? हमको कोई थोड़ा सा एक स्लैप दे दें या कोई किसी में पीट दें, इतना कष्ट होता है। लेकिन उसको ऐसे सामने मार कर, वहीं पे काट कर, है ना, केवल जो है अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने स्पेशली जीवा जो पेलेट, ये जो
टंग का प्लेजर के लिए एक व्यक्ति जो है ऐसे कार्य में लग जाता है, बोलता है कि ऐसे व्यक्ति जो इतना निर्दय है ना, ऐसे व्यक्ति को भगवान के कथा के ऊपर कोई रुचि नहीं आएगा। क्योंकि धर्म का 4 स्तंभ है, उसमें से दया एक स्तंभ है, दया है ना, काइंडनेस है ना। ऐसे अगर करुणा के भावना, दया की भावना एक व्यक्ति में नहीं है, ऐसे कसाई जैसे व्यक्ति जो मांस काटते हैं या मांस खाते हैं, जो मांस कुकिंग करते हैं, है ना, ये हर प्रकार के लोग भागवत में वर्णन है, ये सब लोग नरक जाते हैं। सब लोग को एक प्रकार के रिएक्शन मिलता है, काटने वाला, खरीदने वाला, उसको बनाने वाला कुकिंग करके, तो उसको सब परोसने वाला और खाने वाला, ये सब नरक जाते हैं। मतलब ऐसे पशुघ्नात लोगों को भगवान का कथा में आनंद नहीं आएगा। क्या आचार्य लोग इसमें टीका देते हैं, प्रभुपाद ये सब व्याख्या किए हैं, मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ूंगा तो आप लोगों को लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे लिखा गया है। हाँ, और दूसरा बोलते हैं कि पशुघ्नाता का 3 परपोर्ट प्रपद एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। एक है जो ऐसे डायरेक्टली जो ऐसे अपना जीव का सुख के लिए दूसरों का हत्या कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी का लोग हैं जो कि जैसे कई सारे कर्मकांडी, डायरेक्टली कसाई वाला तो ग्रॉस सिंफुल है। दूसरे जो कर्मकांड, वेद शास्त्र के हिसाब से कुछ लोग बलि चढ़ाते हैं, दुर्गा माँ, चंडी माँ के सामने बलि चढ़ाते हैं, किसके लिए? स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जाकर इंद्र भोग करने के लिए। भाई यहाँ पर इंद्र भोग करना, स्वर्ग में इंद्र भोग करना फाइनली क्या है? ये दुनिया के अंदर हो। गोपाल बोलते थे इसको कि ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल सूखा विस्टा या गीला वाला, दोनों स्टूल ही है फाइनली। तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करो या यहाँ पर, है ना, फाइनली आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही रहना पड़ेगा। स्वर्ग में खाली मृत्यु और सॉरी बुढ़ापा और बीमारी, ये 2 चीज नहीं, लेकिन मृत्यु तो है। बोलते हैं जब ऐसे क्षण पुण्य मर्त्यम विसंति, जैसे क्षीण पुण्य मर्त्यम विसंति, मतलब जैसे ही उनका पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो उस समय ये दुनिया में वो गिरते हैं। कैसे? उनका शरीर जो है धीरे 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 पिघलने लगता है, पिघल कर बारिश के ड्रॉपलेट जैसे हो जाता है, फिर वो आकर ग्रेन्स जो अनाज में जाते हैं, फिर उसके माध्यम से वो एक मैन है ना, एक पुरुष के वीर्य में जाते हैं, फिर वो है ना बाद में एक स्त्री के गर्भ में जाकर बच्चे होकर जन्म होते हैं। तो ये बताया गया है। तो आप स्वर्ग में जा सकते हो, कुछ कुछ दिन का एक पास लेकर, भाई मुझे 1000 रुपया है, उतना ही एंजॉय कर पाएंगे। जैसे खत्म फिर से इधर मर्त्य लोक, फिर मृत्यु लोक में कर सकता है कि नहीं। वास्तविक ये 14 प्लानिटरी सिस्टम, जितना भी भौतिक जगत है, A क्लास जेल, B क्लास जेल, C क्लास जेल, वहां पे थोड़ा स्पेशल एंजॉयमेंट है स्वर्ग में, लेकिन थोड़ा लंबा समय के लिए। यहाँ पर थोड़ा कम समय के लिए एनिमल लाइफ और भी कष्ट है कि नहीं। तो ये सारे लोग जो इवन ऐसे कर्मकांडी कार्य में भी लगे रहते हैं, ये लोगों को भी उतना बुद्धिमान नहीं है, इनको भी कृष्ण कथा में रुचि नहीं आएगा। और तीसरा प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग बहुत ही भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता में, भगवत गीता में 2 अध्याय का 40वां श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन कि जो व्यक्ति भोग मतलब सांसारिक एंजॉयमेंट के पीछे पूरा लगा हुआ, इंद्रिय सुख के पीछे, और ऐश्वर्य मतलब ओपुलेंसेस उसको चाहिए, है ना, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है ना, तो इसको जो है व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसाय मतलब डिटरमिन्ड डिटर्मिनेशन, अगर स्टेडी डिटर्मिनेशन भक्ति करने के लिए, ना विधीयते समाधो ना विधीयते, ऐसे जो समाधि स्थिति, जो ऐसे डिटर्मिनेशन भक्ति के लिए स्टेडी डिटर्मिनेशन, वो नहीं आता, क्योंकि वो इतना फ्लिकरिंग है वो एंजॉयमेंट के पीछे, एक स्टेडी नहीं है, एक समय भी वो स्थिर नहीं रह सकता, हर समय मुझे है ना मोर 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 है ना, और ज्यादा चाहिए एंजॉयमेंट। ऐसे व्यक्ति भी भगवान के कथा में आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसको तो हर समय तो स्थिर नहीं है, तो कथा क्या समझेगा। हाँ, ऐसे इन जनरल, तो प्रभुपाद व्याख्या में लिखते हैं इन जनरल आत्महत्या मतलब क्या होता है? आत्मा का हत्या नहीं होता है, आत्मा तो मर नहीं सकता, लेकिन आत्महत्या मतलब उसको जो मनुष्य जन्म मिला था
कुछ समय रहकर उसका अपॉर्चुनिटी लेकर भगवान का भक्ति करने के लिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी गवा दिया, वो व्यक्ति मटेरियल गोल रखा, वो अचीव नहीं कर पाया, मर गया, बाद में सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड आत्महत्या बोला जाता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ऐसे भोग भोग और ऐश्वर्य के पीछे लगकर अगर आध्यात्मिक कार्य या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कार्यों में नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बोला जाता है पशुघ्नात, अपने आत्मा का हत्या कर रहा है, क्योंकि आत्मा का कल्याण के लिए वो काम कर नहीं रहा है। वो केवल जो है अपने शरीर, जो एक ग्रॉस बॉडी मिला है, स्थूल शरीर का सुख के लिए सारा व्यवस्था करने के लिए दिन रात खटता है गधे के तरह, है कि नहीं। वो मतलब देखिए, जितना जरूरत है मेहनत करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कभी कभी स्टोर करने के चक्कर में और एंजॉय करूंगा और धन कमाऊंगा, इसका कोई एंड नहीं है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग बिकम्स ओल्ड एक्सेप्ट आवर डिजायर्स। सब कुछ बूढ़ा होता है लेकिन हमारा, वृद्ध होता है लेकिन हमारा आशाओं को छोड़कर। इस तरह तो डिजायर्स को छोड़कर और सारे चीज दुनिया में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा डिजायर्स, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, वो आसक्ति, अटैचमेंट, मेटेरियल अटैचमेंट्स बढ़ते जाता है ना। फिर क्या करेंगे। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनवीनम जातुम तुंडम मृद्वा अपि गुहितम दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शंकराचार्य बोलते हैं, एक व्यक्ति जैसे जैसे बुद्ध होकर जाता है ना, वो अंग सब गल जाते हैं, हाथ पैर सब काम नहीं करता है, धीरे धीरे बड़ा कष्ट होने लगता है। हाँ, अंगम गल फलितम मुंडम, बाल भी व्हाइट हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं। दसन विहीनम जातुम तुंडम, दांत सब गिर जाते हैं। लेकिन बोलते हैं तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशा का जो पिंड है या घड़ा है, वो खत्म नहीं होता, वो बढ़ते जाता है, बल्कि बढ़ते जाता है। जस्ट इमेजिन, राइट। तो ये पशुघ्नात बोला गया। ऐसे व्यक्ति जो है, जो केवल भौतिक इच्छाओं के पीछे, सुख के पीछे भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और ऐसे व्यक्ति केवल धन धन, बोलते हैं कि मनी 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 स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनशाइन, उसको देखते देखते एक दिन मर जाएगा, ऐसे शास्त्रों में बोला गया है। एक व्यक्ति जो धन कमाता है ना, कभी कभी इतना उसमें रस आनंद आता है, बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति इधर धन को छोड़कर शरीर छोड़ देता है, या धन उसे छोड़कर चला जाता है। इधर वो धन को छोड़ के जाता है, या धन उसको छोड़ के चला जाता है। मतलब धन को छोड़कर जाना मतलब ये व्यक्ति मृत्यु हो जाएगा, या इससे कोई धन छीन लेगा किसी किसी तरीके से। कभी गवर्नमेंट चोरी करके ले लेता है, कुछ इनकम टैक्स के नाम पे, कभी कभी कोई डाकू आकर लग जाता है, और कभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अलग अलग तरीके से, है ना, तबीयत खराब होता है तो उनको पैसा देना होता है, फिर अपने बच्चे ही लूट लेते हैं, राइट, अलग तरीके से। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, किसी व्यक्ति को उन्होंने डोनेशन मांगा, कुछ भगवत गीता, सॉरी, बैक टू गॉड मैगजीन के लिए, उसने कुछ पैसा, कुछ रुपए नहीं दिया, कुछ पैसे नहीं दिया, बोले कि वो व्यक्ति जो है बाद में कुछ बीमारी हो गया, डॉक्टर को इतना पैसा दिया। तो कहने का मतलब है, कोई ऐसे व्यक्ति जो पूरा भौतिकवादी व्यक्ति है, ये भी अपना जो है, ये पशुघ्नात, एक आत्म हनन करने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों का जो भगवान के कथा के ऊपर कभी भी रुचि नहीं आ सकता। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर रचना कर रहे हैं, कि अगर हमें कथा में आनंद लेना है वास्तविक, तो ये जो पशुघ्नात मेंटालिटी है, कि ये दुनिया में रहकर भोग ऐश्वर्य के पीछे भागो, है ना, स्वर्गीय सुख के पीछे भागो, हाँ, या जो दया की भावना को अगर हम छोड़ दें, तो भगवान के कथा में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, है ना। तो बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण कथा जो व्यक्ति का आ, हर प्रकार के, एक व्यक्ति को खाली भव औषधि, भव सागर के ये बीमारियों से खाली उद्धार तो नहीं करेगा, उसको आनंद देगा, जो सच्चिदानंद, है ना, मय रूप, जो आनंद है हमें आध्यात्मिक जगत में मिलता है, वो मिलेगा हम केवल कृष्ण कथा में रुचि लेंगे। तो ये जन्माष्टमी अगर देखेंगे, भगवान का किस प्रकार जन्म होता है, ये भी बहुत बड़ा, ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं, ऐसे बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम
है अंधकार, माया है अंधकार, जहाँ कृष्णम तहाँ नाई माया अधिकार, है ना। जहाँ पर कृष्ण आते हैं तो लाइट जैसे, कृष्ण सूर्य है, मतलब वहां पर अंधकार, डार्कनेस, इग्नोरेंस रह ही नहीं सकता। और ऐसे भगवान कृष्ण क्या परिस्थिति में जन्म लिए, जस्ट इमेजिन, रात 12 बजे, वो भी कोई जेल के अंदर, पूरा मिड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट में, डार्कनेस में, ऐसे भगवान जो है आते हैं। बिल्कुल जब भगवान जन्म लेते हैं, चारों ओर बिल्कुल प्रकाश आ जाता है। ऐसे आप लोग को, हम सब लोग की स्टोरी पता है, लेकिन हम जस्ट सुनेंगे फिर से, रिपीटिशन जो है कृष्ण कथा बार बार जब हम सुनते हैं, इससे बोर नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम सब सुन बैठे हैं पहले से किस प्रकार, है ना। कंस उस समय बहुत बड़ा खतरनाक असुर जो था, अपना, है ना, बहुत पावरफुल था, और उसका पोस्ट के लिए, राजा बनने का इतना हंगर था उसमें, जो पावर पावर को बाद में मिसयूज करता है, अपने पिताजी को जेल में डाल देता है। और जो भी उसको सामने लगता है कि ये मेरा ऑब्स्टैकल है रास्ते में, उसको क्या करो, जेल में डाल दो, उसका मार दो, ऐसे। तो उसके भय में ऐसे बोला जाता है कि सारे जो स्पेशली वसुदेव के कई सारे रानियां थे, इसलिए अलग अलग जगह पे रखे हुए थे। लेकिन उस समय जो सबसे लास्ट पत्नी उनका जो थे, ये मतलब जो यंगेस्ट पत्नी, जो जिनका मैरिज उनके साथ अभी हो रहा था, शादी देवकी के साथ, ना, कंस और देवकी में काफी घनिष्ठ, है ना, क्या बोलते हैं ना, रिलेशनशिप था। भाई अपना ही बहन मानते थे, बिल्कुल अपने ही, अपने सगा बहन जैसे ही देवकी थे कंस के लिए। हाँ, 1 मिनट। तो ऐसे कंस जो है बड़ा गौरव से, बड़ा गर्व से दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं अपनी बहन को कितना प्रेम करता हूँ, शादी में खुद ही, देखो अभी युवराज जो राजा बनने वाला है, वो खुद ही रथ जो है हाँ के खुद ही चला के जा रहा था, ड्राइवर, चैरियटर बन के। यानी ही वाज नॉट लाइक कृष्णा कि जेन्युइनली मैं अर्जुन का, है ना, सेवक जैसे ही व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। उसका जितना देवकी के प्रति स्नेह नहीं था, उससे ज्यादा वो ऐसे ही दिखा रहा था कोई कि मेरा देखो देवकी के प्रति कितना स्नेह है, सारा दुनिया को दिखाना चाहता। कभी कभी ऐसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, कभी भी मंदिर चले जाते हैं और बढ़िया सा फोटो लेते हैं, या कई सारे कैमरामैन पीछे रहते हैं न्यूज में निकालने के लिए, देखो ये भी मंदिर आए थे, राहुल गांधी जी, बच्चन जी, है ना। तो कभी कभी वो लोग क्या है ज्यादा, ये स्पेशली जो वोटिंग के समय देखेंगे ये सब देखने को मिलता है, तो वो उनका भगवान के प्रति दर्शन लेने के लिए वो नहीं जाते हैं वास्तविक, वो दुनिया को दर्शन देने के लिए जाते हैं, देखा जाए तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं बाद में कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा पायस व्यक्ति हूँ, सज्जन व्यक्ति हूँ, दिखाने के लिए। बड़े अंदर से डाकू होंगे, बदमाश होंगे, है कि नहीं, बाहर से बढ़िया ढोंग करते हैं। तो ऐसे ही कंस जो है, हालांकि बहन के प्रति प्रेम ऑलमोस्ट जीरो ही था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत ही बड़ा, है ना, मेरा बहन से मैं इतना स्नेह करता हूँ कि मैं खुद आज तुम्हारा शादी में क्या करूंगा, है ना, लेकर मथुरा के, और है ना जा रहे थे। हाँ, जरी जब देवकी और वसुदेव को रथ में लेकर जा रहे थे, उस समय जैसे हम सब लोग को पता है कि आकाशवाणी होता है कि मूर्ख कंस, तुमको पता नहीं ये तुम्हारा बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस समय तुरंत जो है, क्योंकि इसका बहन के प्रति स्नेह ही नहीं था, अगर स्नेह होता, कम से कम सोचता चलो मेरा बहन का 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा ना, बहन तो नहीं। ये सीधा उसी रथ, जहां से सुना वहीं पे ही रथ छोड़ा, है ना, सीधा देवकी के, है ना, बाल को पकड़ा और अपना खड्ग उठाया, ऐसे मारने के लिए पूरा आ गया था। वसुदेव देख रहे थे अचानक से क्या हो रहा है, एक शौक है, मैरिज जस्ट हुआ है ना। अभी अभी क्या आकाशवाणी हुआ, इनसे विपद थोड़ी है। और बच्चे कहाँ, 8वां पुत्र कब होंगे, कौन सा आवाज आ गया इतना, तुरंत मारने के लिए, सोचा नहीं कि मेरा बहन है।
और सारा दुनिया देख रहा है, मैं राजा बनने जा रहा हूँ, मेरे रेपुटेशन का क्या है, राइट। उस समय वसुदेव बड़े बुद्धिमान थे। तो इससे दिखता है, ये एक शिक्षा है कि दुनिया में रिलेशनशिप्स ना, दे आर वेरी फ्रेजाइल, दे आर वेरी अनस्टेबल, पीपल आर सो मच सेल्फिश ओरिएंटेड। अपना जो है स्वार्थ इतना आगे रहता है एक व्यक्ति का कि अपने सुख के लिए वो अपने सुख के लिए जब अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, इनको है ना, इवन कोई रिलेशनशिप्स का भी पड़ी नहीं है, ना कुछ और पड़ी है, बस अपने सुख, है कि नहीं। तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने भाई है ना, जो अपने बहन का शादी में उसको मारने के लिए आ गया, जस्ट इमेजिन। ऐसे होता है, कई सारे रिलेशनशिप्स हमें आजकल देखने को मिलता है ना। यहाँ पर मैं खारगर में एक भक्त का बात, चलो वो भक्त का नाम भी नहीं बताता। ऐसे एक डिवोटी था, उसका पिताजी डिवोटी है, माला करते हैं, ये भी डिवोटी, आता था मंदिर, पता नहीं कैसा डिवोटी। उसके बाद में कुछ हो गया, अपना पिताजी को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी घर से ही निकाल दिया पिताजी को। वो बेचारा थोड़ा वृद्ध थे और हम लोग जानते थे, तो बाद में शेयर कर रहे थे कि मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ, कहीं और जाकर कहाँ पे एक सहारा लिए होते अपने फ्रेंड का, यहाँ वहाँ कहीं पे। जस्ट इमेजिन क्या होता है आजकल। ऐसे तो खाली ये मैं है ना बुद्धालय, ऐसे ये तो कोई बड़ा एग्जाम्पल है आजकल का रिलेशनशिप का। मतलब कितने लोग कितना सेल्फिश ओरिएंटेड। तो कृष्ण कथा ये जो एंट्री है जन्म मतलब कृष्ण लीला से हम ये एक चीज सीख सकते हैं। तो इसके ऊपर जब तक एक व्यक्ति सेल्फिश ओरिएंटेड रहता है, उसको विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि मनोरथे नासति धावत वही यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुर पराभो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनासति धावतो वही। ये 5:18-12 ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक एक व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भले उसमें कितना भी गुण हो, इज वेरी टैलेंटेड, इज वेरी गुड, वेरी कैरिज्मेटिक, वेरी गुड मैनेजर, है ना, इज टॉपर, है ना, ही अर्न्स बिग अमाउंट ऑफ मनी, इज हैंडसम, इज दिस दैट, कितना भी गुण उनका बोल दें, अगर वो भगवान के भक्त नहीं है, हराब अभक्त से कुतो महत गुणा, उसका सारे अच्छे गुण किस काम का। क्योंकि मनोरथे नासति धावत वही, ये मन का रथ में भाग रहा व्यक्ति, इसको विश्वास नहीं किया जा सकता, कब ये पलट सकता है। ये कंस इसका प्रामाणिक मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तुरंत अभी बहन बोल के प्यार दुनिया को दिखा रहा था, तुरंत पलट के आ गया बहन को मारने के लिए, क्योंकि मेरे स्वार्थ में बाधा हो जाएंगे ना, मैं राजा बनूंगा, दुनिया में सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ, बीच में ये बहन क्यों, बहन का बेटा क्यों, है ना, मेरे को इसमें कंट्रोल करेगा। सीधा बहन को ही मार दो, बेटा जन्म ही नहीं होगा, राइट। लेकिन बोला जाता है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुर। अगर कोई भले वो व्यक्ति बहुत सरल व्यक्ति हो, उसमें कई सारे बड़े मटेरियल क्वालिटीज नहीं हो, है ना, लेकिन बोलते यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, लेकिन अगर ये भक्त बन जाता है, धीरे धीरे भगवान को स्वीकार करता है अपने लाइफ में, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुर, एक देवता में जितने अच्छे गुण हैं, ये सारे गुण जो एक व्यक्ति में आ जाता है, या फिर डिवाइन, है ना, ऑल गुड क्वालिटीज, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, इसका अलग से कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्माइल, हाउ टू टॉक, हाउ टू डील, ऐसे कैसे प्लास्टिक स्माइल देना, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भक्त नेचुरली हैप्पी होता है, नेचुरली वो सिंपल होता है, दूसरों को दुख देना नहीं चाहता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर कंस जो है मारने के लिए प्रयास कर रहा था उस समय। वसुदेव, इनका एक नाम है सौरी, भागवत में कोटेड है, सौरी मतलब बड़े साहसी। देखो ऐसे स्थिति में आप होंगे, अगर पति होते तो सपोज क्या करते अपने ऐसे ही धर्म पत्नी, जिनको आप अग्नि के सामने, सबके सामने, भगवान के सामने प्रॉमिस किया कि मैं इनको जब तक संभव है अपने जन्म जन्म इसका उद्धार करूंगा, रक्षा करूंगा, अपना विथ ऑल माई बेस्ट एनर्जी, है ना।
लेकिन वसुदेव बहुत साहसी थे, बड़े धैर्यवान थे। तुरंत उनको तो रोकते हैं, हालांकि ये राजा थे, ये भी लड़ सकते थे, बड़े पावरफुल थे, लेकिन जानते थे कि ये इतना बड़ा मैरिज का समय में, वेडिंग सेरेमनी के समय में ऐसे एक लड़ाई युद्ध, ये कोई हाथापाई, ये सब सही चीज नहीं है। उन्होंने सोचा कि अभी इनको मैं समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। समझाने के लिए प्रयास करते हैं, तुमको तो देवकी से कोई विपद नहीं है ना, तुमको देवकी से तो कोई विपद नहीं है ना, तुम इसको क्यों मानना चाहते हो? तुमको इनके बच्चों से विपद है, डेंजर है, तो मैं आपको बच्चों को दे दूंगा, चिंता मत करो। मैंने प्रयास किया अलग अलग तरीके से। अरे मृत्यु तो किसी ना किसी को एक दिन तो आएगा, उसके लिए इतना क्यों भयभीत हो? कोई ना किस माध्यम से ये शरीर, जैसे हम पैर चलते हैं ना, चलने वाले एक स्टेप, जैसे एक पैर को आगे लेते हैं तो ये पिछला वाला पैर उठता है, तो जैसे ही हम दूसरे शरीर ले लेंगे, यानी दूसरे शरीर, हम हर मोमेंट में हम दूसरा शरीर के लिए तैयारी करते हैं, तो एक शरीर छोड़ेंगे दूसरे शरीर में चले जाएंगे, है ना। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से, तो आप उसके लिए घबरा क्यों रहो? ऐसे फिलोसफी समझाया, बस कंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फाइनली उन्होंने बोला तुमको बच्चे चाहिए ना, मैं तुमको सारे बच्चे दे दूंगा। तो ये बोलते हैं कि किस प्रकार वसुदेव ने डील किया, वो प्रसंग पढ़ना चाहिए, वास्तविक सुंदर श्लोक। एक एक चीज वसुदेव उनको कन्विंस करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कन्विंस नहीं है। फाइनली बोलते हैं तुमको बच्चे चाहिए, मैं एक एक बच्चे दे दूंगा। एक पिताजी के लिए ये बोलना कि बच्चे जन्म होंगे और मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम उसको मारो बोल के, कितना बड़ा पत्थर दिल रख के, अपने दिल में पत्थर रख के जाकर ऐसे सेक्रीफाइस करना है कि अपने बच्चों को मैं तुमको सौंप दूंगा, चिंता मत करो, तुम मारो जो भी करना है करो। क्योंकि वसुदेव बड़ा बुद्धिमान थे, बोले अगर देखो ये तो ऐसे ही छोड़ने वाला है नहीं, अगर हम भगवान के ये वाणी अगर सही में सच होने ही वाला है, क्यों ना हम इसमें प्रयास करें कि बच्चे आ गए, अगर आठवां, अगर भगवान का नियम ही है तो आठवां संतान जो है इनको मारे गए। तो सोचे कि और 6 बच्चे जाने से क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसको हम सहन करेंगे, लेकिन जो है, जो होने वाला है, जो भगवान अगर जन्म लगे कितना बड़ा बात है। और ऐसे ये राक्षस का भी वध भी करेंगे, असुर का। सोचे उन्होंने ये प्रॉमिस कर लिया। तो क्योंकि ये जो इनका एक वसुदेव इतना सत्यवान थे, भगवान इतना फेमस थे उस समय, ऐसे बोला जाता है कि वसुदेव का नाम एक अनक धुंधुभी था। अनक धुंधुभी मतलब ये जब जन्म हुआ है ना, कई सारे जो बोलते हैं कि देवी देवता लोग जो है, बोले कि ये क्या बोलते हैं, फ्लूट्स, क्या बोलते हैं, ये सब बजाए थे, ताकि मतलब इसे पता चलता कि ये बहुत बड़े पायस धार्मिक व्यक्ति है, सत्यवान व्यक्ति थे। इनका इसका नाम इसलिए अनक था। ठीक है। तो अभी ये वसुदेव का बात मान गए कंस, क्योंकि कंस को पता था वसुदेव जो बोलते हैं अपना बच्चन में बिल्कुल पक्के हैं, आजकल के तरह नहीं, है ना। इवन उसमें कोई बॉन्ड साइन भी कर लो नोटरी साइन करने के बावजूद उसको भी झूठा किया जा सकता है पैसा देकर, ये करके। वचन का वैल्यू ही नहीं है, वर्ड्स का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। पहले जमाने वर्ड्स का इतना वैल्यू था, स्पेशली रघुवंश का, प्राण न जाए, है ना, अरे सॉरी, वचन जाए लेकिन वचन नहीं जाए, प्राण जाए लेकिन वचन वचन नहीं। न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, यस, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए, ये रघुवंश भगवान राम ने दिखाया। राइट। वैसे वसुदेव को इतना विश्वास था, कंस ने दे दिया, लगे ठीक है कोई बात नहीं, अब जाओ। लेकिन वसुदेव जो फिर भी केयरफुल थे, बोलते ये जो मेंटालिटी का व्यक्ति, विश्वास नहीं किया जाता, मनोरथे ना आसती धावत वही, है ना, अभक्त है ना, जो ये भक्त नहीं है, कभी भी मूड स्विंग हो सकता है। देखो व्यक्ति तो कम से जाता है, और सबके अपने जो मित्रों को ऐसे बोलता है, जो उनका जो उनको जो काउंसलिंग करने वाले जो एसोसिएट्स थे ना उनका, कंस के साथ जो मिनिस्टर्स थे, सजेस्ट करने वाले, जैसे हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ कई सारे उनका एक टीम होता है, आईएएस वगैरह का, है कि नहीं। सो दे ऑलवेज गिव सजेशंस, ये वो सारी चीजें। तो ऐसे ही उनका जो एसोसिएट्स होते हैं, मिनिस्टर्स, उनको जाकर वसुदेव बोलते हैं, कंस जाकर बोलता है कि तो वसुदेव ने ऐसे प्रॉमिस किया है। तो वो लोग बोलते हैं देखो, बी केयरफुल। हालांकि वसुदेव प्रॉमिस किया है, फिर भी आप केयरफुल रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड स्पेशली जब कंस उस स्थिति में, जब पहला पुत्र होता है वसुदेव का,
अभी तक इनको जेल में नहीं रखा था, ध्यान से सुनिए, पहला 1 साल तक उनको जेल में नहीं रखा था, क्योंकि वसुदेव ने बोला उनको ऐसे जगह पे रखे थे ताकि उनका ऑब्जर्वेशन में रखा है, कंस उनको ऑब्जर्व करते थे, और स्पाइस लगाए हुए थे गुप्तचर लोग, कि सब उनको सब दुनिया ऑब्जर्व कर रहा है, फैमिली में है वो, है ना। और ऐसे वसुदेव के कई दूसरे रानियां भी थे उस जगह पे, उसमें से एक थी रोहिणी, ये प्रसंग आएगा अभी। तो जो पहला पुत्र जब हुए वसुदेव, बड़ा हनेस्टली पहला पुत्र का अगर कंस को दिखाते हैं कि ये लीजिए आप हमारा पहला पुत्र, तो बिल्कुल कंस जो पिघल जाता है, आंसू आ जाता है आंखों में, बोलता है कि वसुदेव, है ना, आप कितने, है ना, सच्चोट हो, कितना सत्यवान हो, है ना, आप इतना बड़ा त्याग करने के लिए ये हो, लेकिन इससे तो मुझे कोई भी पद नहीं है, आप एक काम करिए, इसको लेकर जाइए, और आप लाकर लेकर रखिए अपने पास, मुझे 8वां पुत्र से भी पद है ना, उस समय देख लीजिए, राइट। लेकिन वसुदेव जाते समय ये सोचे थे भाई इसको विश्वास करना खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसका संगत ही बुरा है उस व्यक्ति को विश्वास नहीं किया जा सकता, भले उसके मन में कभी कोई अच्छा चीज आ सकता है, देखो इसका अभी फीलिंग से अच्छा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो, अभी नेक्स्ट डे जब सारे मिनिस्टर्स आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं, उनके जो काउंसलर्स, काउंसलिंग करने वाले मिनिस्टर्स आते हैं, तो वसुदेव कंस जो है बोलता है, देखो वसुदेव कितना महान है, कितना सच्चा है ना, सच्चावादी व्यक्ति है, आकर अपने पुत्र को दे रहा था, मैं ऐसे उनको दे दिया। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो, कंस को बोला कि आप राजा आप पागल हो, आपको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये देवी देवता लोग का आजकल बाणी ना, गॉड लोग का बाणी, तो बिल्कुल भरोसा मत करो, कुछ भी हो सकता है, ये लोग चीटिंग करते हैं, 8वां पुत्र बोलते हैं, एक नंबर भी 8वां हो सकता है। एक व्यक्ति, एक काउंसलर ऐसे बोला, मतलब एक मिनिस्टर ऐसे बोला, उनका जो एसोसिएट में से, क्लोज एसोसिएट में से, उस दूसरा व्यक्ति उसमें से उठा, एक कमल का फूल ले आया, बोला देखो, बोले बोले कंस को बोले देखिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना पत्ते हैं इसका, बोले, 8 है, कंस ने कैलकुलेट किया। अब बोले देखिए, बोले कौन सा पहला है, कंस ने बोला कि एक पहला है। तो उसने, वो व्यक्ति ने बोला देखो आप इसको पहला बोल रहे हो, लेकिन मैं इसको पहला बोल सकता ना, 8वां को भी तो पहला बोल सकता हूँ, राइट। और पहला को 8वां हो जाएगा, अगर 8वां को पहला बोलूंगा, घूम फिर के आएगा तो ये उल्टा करोगे तो 8 हो जाएगा, बोलो कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, बिल्कुल विश्वास मत करो कंस को। दिमाग अभी कंस जो सोच रहा था वसुदेव दयालु है, ये है वो है, अभी इसका सारा दिमाग से निकल गया। बुरा संगत, बुरा संगत का प्रभाव, कंस में दया भावना होने पर भी इसको बार बार टोका जा रहा था, नहीं नहीं नहीं, है ना। ऐसे रावण के बारे में बोला जाता है, रावण ने सोचा था, जब सुना कि कितना पावरफुल है, किनसे, मारीचा से पहला बार सुना तो छोड़ के आ गया, बोला कि ठीक है भाई मैं राम को मारने के लिए नहीं जाऊंगा, या सीता हरण के लिए ये सब नहीं, नहीं जाऊं, ऐसे जब सुना था बहन का वध मतलब नाक काट दिए थे शूर्पणखा का, राम भगवान सोच रहे थे, रावण सोच रहा था जाऊंगा, लेकिन बाद में जब मरीचा से सुना कि ऐसे ऐसे उसने एक साथ में 14,000 जो सारे राक्षस को मार दिया था, तो ऐसे सुनकर जो रावण थोड़ा कूल थे, चिल थे, बाद में जो है आ, बाद में आप जैसे जानते हो कि शूर्पणखा जाती है और बिल्कुल सीता माता के शारीरिक सौंदर्य को गुणगान करने लग जाते हैं, तो उस समय जो बाद में वो मरीचे का बात और नहीं सुनता है, जो भी है, लेकिन कहने का मतलब वहां पर भी जब उसको काउंसलिंग जब समझाया जाता था, उसका जो सारे जो एसोसिएट्स थे, उसके जो मिनिस्टर थे, बोला अरे चिंता मत करो, रावण तक साधारण व्यक्ति है, राम जो देख रहे हो ये बोल रहा है, ये मनुष्य है, साधारण व्यक्ति, आप इनका सब बात मत सुनिए, आप जाइए बिल्कुल सीता को ले आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मतलब कहने का मतलब यह है, कभी कभी व्यक्ति अच्छा हो सकता है, उसका संगत अगर खराब है तो वो व्यक्ति कभी भी सही मार्ग में नहीं आ सकता। अब चाहते होंगे मैं सही बन जाऊंगा, लेकिन सोचिए आप, एक शराबी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन उसका सारे फ्रेंड्स शराबी है, कैसे उठेगा वहां से, मुझे बताइए, राइट। बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा लेजी हो सकता है, डल हो सकता है,
लेकिन उसके सारे मित्र अगर सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं और बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, वो उनको देख के इंस्पायर होकर अच्छा बन जाता है, राइट। तो संगत मैटर करता है, हाउ, मतलब विथ हुम वी एसोसिएट, हमारा आजू बाजू के लोग कैसे हैं, क्या दे आर इंस्पायर्ड, आर दे सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, आर दे टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव, ना हर समय नेगेटिव बोलते रहते हैं। लेकिन कंस का यह हालत हुआ, जैसे ही सुनता है कि भाई कोई भी पुत्र एक मतलब 8वां हो सकता है, तुरंत बिल्कुल प्लानिंग के साथ, पहले तो उसने क्या किया, पहले तो उनका पिताजी को बंदी बनाया, फिर और कई सारे चीजें किया, और साथ ही साथ अपने एसोसिएट्स लेकर गया, और वहीं पे देखो अभी अभी छोड़ा था कि वसुदेव अब जाइए, लेकिन अभी कुछ घंटों में ही दिमाग बदल गया, तुरंत जाता है, उस समय जाकर वसुदेव से बच्चा को छीनता है, वहीं पर एक पत्थर पे पीट के, है ना, बच्चा को बहुत रूथलेसली, मतलब निर्दय भाव से हत्या करता है, बिल्कुल एक माँ के सामने, पिताजी के सामने। हालांकि वसुदेव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करेंगे, प्रॉमिस किया हुआ है, और देवकी का जीवन यहाँ पे खतरे पे है ना। बिल्कुल बड़ा कष्ट सह सह कर, ऐसे एक के बाद एक के बाद बैक टू बैक एक एक बच्चा को मारने लगा कंस। बच्चा जन्म होता था, कंस उसी भाग भाग के आता था, बच्चा जो रोता था तो उसका नोटिस चला जाता था। हाँ, ये पहला बच्चा जैसे ही भी मारता है ना, उसके बाद इनको लेकर जेल में डाल देता है। पहले तो खुला रखा था घर में, है ना, ऑब्जर्वेशन में रखा था, अभी नहीं, अभी जैसे काउंसलिंग मिल गया ना तो उनको लेकर जेल में डाल दिया। अगले 6 साल तक जो है वसुदेव और देवकी, भगवान के माता पिता, देखो कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, भगवान के माता पिता, इतना बड़ा भक्त बना इतना आसान नहीं है, समझिए। तो एक के बाद एक बच्चे मारे गए, 5 और बच्चे मारे जाने के बाद टोटल 6 बच्चे जब मारे गए, 7वां पुत्र एक रात को 7वां महीने में जब गर्भ में थी, देखो अभी बोलेंगे जब इनको पता था वसुदेव देवकी को कि वे एक के बाद एक मारने वाला है, क्यों हम बच्चे पैदा करें, उनको पता था अगर भगवान का इच्छा ये है कि 8वां पुत्र आने से ही सब कुछ हमारा सुरक्षा करेगा, और कंस से ऐसे असुर को वध करेगा, सबका कल्याण होगा, तो वो भगवान का इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव कंस, ऐसे नहीं कि उनका मन इंद्रिय कंट्रोल नहीं था, मन इंद्रिय कंट्रोल नहीं था, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए पिछले जन्म में इन्होंने 10-10 हजार 12 हजार ऐसे जो देवताओं के आयु के हिसाब से 10 हजार साल तक उन्होंने बिना खाए पिए तपस्या किए हुए थे, केवल भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। इतना सेंस कंट्रोल होने के बावजूद बावजूद भी भगवान का इच्छा पूर्ण करने के लिए एक बाद एक बच्चे है ना पैदा कर रहे थे। लेकिन 7वां पुत्र जब होने वाला था, उनका जो 7वां महीने में, बोला जाता है कि एक समय देवकी ऐसे ही लग रहा था कि अचानक से कि मेरा गर्भ जो है कहीं निकल के जा ही रहा है ना, मतलब सबको लगा कि मिसकैरेज हो गया। लेकिन वैसे बोला जाता है जो 7वां संतान है वो कोई नहीं, आदि है ना, गुरु बलराम। हाँ, तो बलराम थे ये, है ना, क्योंकि भगवान चाहते थे कि बलराम को अभी वृंदावन भेजा जाए, रोहिणी, हाँ उसी बीच में जो रोहिणी, उसी रानी, एक रानियों में से एक रानी थी, तो उस समय वसुदेव जो अरेंज किए थे कि रोहिणी आप एक उनका एक जो वसुदेव राजा जेल में भी थे, लेकिन उनका कोई क्लोज व्यक्ति से बोले थे कि रोहिणी का अरेंज करो कि घोड़े देकर भेज दो कि ये जाकर नंद बाबा, है ना, यशोदा माँ के पास रहें, कि नंद बाबा इनका कॉजिन ब्रदर ही थे, हैं, बोले ताकि उधर जाकर रहें, है ना। उस समय रोहिणी भी गर्भवती थी, तो उनको भेज दिया, क्योंकि ये कंस कुछ भी किसी को भी विपद पहुंचा सकता है सोच के, क्योंकि वसुदेव को कई सारी रानियां थे, उसमें से एक रोहिणी थी, रोहिणी को वृंदावन भेज दिए थे। तो बोला जाता है कि उस समय जो 7वां पुत्र थे, जो बलराम जो आने वाले थे, आदि गुरु भगवान बलराम, तो बलराम आने वाले थे, तो 7वें महीने में बोलते हैं कि मिसकैरेज हो गया जैसा लगा, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि योग माया के द्वारा भगवान के आदेश से बलराम जी को माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित करा गया, लेकर चला, मतलब ऐसे आकर्षण करके लेने के बदले, है ना, लिया गया उनको एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में, इसलिए भगवान बलराम का एक नाम है संकर्षण भी होता है। ठीक है, तो अभी ये रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफी लंबा समय रहते हैं रोहिणी के गर्भ में, फिर बलराम का जन्म होता है, बलराम जयंती भी आ रहा है कृष्ण जन्म से पहले।
राइट। ऐसे भगवान बलराम का भी जन्म होता है। और फिर जैसे अभी मिसकैरेज हो गया, तो सब लोग सोचे कि चलो इस 7वां संतान का छोड़। और 8वां संतान जब आता है, हालांकि इस 7 समय में देवकी बिल्कुल सूख गई थी, क्योंकि एक माँ के सामने बच्चों का हत्या हो रहा है, जेल में नए शादी होने के बाद कोई राजमहल में ऐसे खुशी में जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जेल में गई और एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे हैं, कौन बा माँ खुश हो सकता है, राइट। तो उस समय जो है, लेकिन जब 8वां पुत्र जैसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण जब उनके पहले तो मन में आए, और जब भी, तो इतने तेज, मतलब उनके शरीर से इतना तेज चमक आने लगी। इवन कंस भी देखता था कि पहले देवकी डरती थी, अभी वो डर नहीं, इतना एक स्पेशल तेज ही निकल रहा है शरीर से, और इतना आनंदित हो गई थी। पहले तो डल थी, दुखी थी, अभी तो बिल्कुल खुश भी थी, क्योंकि भगवान जिनके गर्भ में आएंगे, जो आनंद का घन है, आनंदमय अभ्यासाद शास्त्र में बोला गया है, सच्चिदानंद पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान जब जिनके गर्भ में आएंगे, तो वो फिर कैसे दुखी हो सकती है। तो ऐसे बोलते हैं कि वसुदेव के गर्भ में पहले तो वसुदेव के मन में आए भगवान, फिर वसुदेव के मन से फिर देवकी के गर्भ में, उनका मन में गए, फिर देवकी के गर्भ में चले जाते हैं। फिर भगवान एक समय बोलते हैं, तो जन्म होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमारे जैसे जन्म हुए रोते रोते, है कि नहीं, सारा हाथ शरीर पूरा लाल हो गया है, कीड़े काट काट के बिल्कुल तड़प रहा है, वैसा नहीं। भगवान के जन्म होते हैं तो ऐसे लगता है कि देव को लगता है कोई सपना जैसे देख रहा है। तो अचानक से चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु, है ना, बिल्कुल पीत वसन पहने हुए थे, कई सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, है ना, भगवान मयूर धारण किए हुए थे। और फिर इनको देखकर देव की पहले तो स्तुति करने लगी, और ये बोलने लगी कि आप ऐसे बड़े रूप में मत रहो, कंस आकर आपका कभी भी हत्या कर सकता है। देखो कितना माँ का स्नेह है, इतना देख रहे भगवान हमारा सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि आप छोटे हो जाओ, मैं आपको कहीं छुपा दूंगी। हाँ? तो पहले तो भगवान बोलते हैं तुम चिंता मत करो माँ, आप कई जन्मों में आपने मेरा तपस्या किया था, जो पिछले 2 जन्म में मैं ऑलरेडी, है ना, पुष्णि सुतापा और अदिति कश्यप, ऐसे जो आप ऑलरेडी, मैं आपका पुत्र बन के ऑलरेडी सुरक्षा किया हुआ हूँ आप लोगों को, मैं अभी भी आपको सुरक्षा करूंगा, लेकिन आप ऐसे अगर चाहते हो मैं छोटा बन ही जाता हूँ। तो भगवान फिर उस समय द्विभुज भगवान कृष्ण के, है ना, रूप में जो छोटे हो जाते हैं, और वसुदेव जी को प्रेरित करते हैं कि मुझे वृंदावन लेकर चले जाओ। तो स्टोरी तो लंबा है, आप सब लोगों को पता है। देखिए अभी अभी वसुदेव भगवान को पकड़े, अभी यशोदा उस समय तो देवकी थोड़ा अचेतन हो गई, क्योंकि अभी इस समय अगर वसुदेव लेकर जाएंगे भगवान को सुरक्षा देने के लिए, कहाँ रखूंगा, कहाँ छुपाऊंगा, सोचे कि मैं नंद बाबा गोकुल वृंदावन चले जाऊं और उनका वहां पे छोड़ दूं। लेकिन अब कैसे एक व्यक्ति जिनको ऑलरेडी आयरन बार्स लगा हुआ है, हाथ कड़ी उनको बंधा हुआ है, कैसे जाएगा। बोलते हैं जब भगवान इतना उस समय जो जन्म लिए, जिस समय जेल में आविर्भाव हुए, उस समय रात मिड ऑफ नाइट 12 o'clock था, और इतना पूरा आलोकित था, हालांकि अंधेरे जेल में पूरा आलोकित था, और सारे पहरेदार उधर सो चुके थे, जितने भी सिक्योरिटीज थे वहां पर। इवन बोला जाता है, मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुना हुआ था, तो बोलते हैं कि यहाँ पर कि उसमें उतना भी भरोसा नहीं था, कि टाइगर्स भी रखे हुए थे भाई, और गेट्स भी, कई सारे गेट्स थे। ये सारे लोग जो है सो गए, बोलते हैं। हाँ, और वसुदेव बोलते हैं कृष्ण बाहे, अभी जैसे ही कृष्ण को अपने गोद में उठाते हैं, धीरे धीरे ये सारे जो शकल, जो बोलते हैं शकल मतलब जो बंधन है, ये सारे लोहे का जो चेन का जो बंधन था, ये धीरे धीरे टूटने लगता है। और जैसे जैसे वो एक स्टेप आगे बढ़ा है, धीरे धीरे एक एक गेट खुलने लगा, है ना, एक एक गेट खुलने लगा, और वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उनका नाम है सौरी। सौरी मतलब इतना साहसी है व्यक्ति, देखो ये कोई सोच नहीं सकता ऐसे कंस का राज्य में इतना जब कड़ा पुलिस, है ना, इतने सारे सिस्टम है ना, उसमें भी ये सोचे कि मैं इसी बीचों बीच में निकल जाऊंगा, कृष्ण को रातारात छुपा के, है ना, यमुना पार करके जाऊंगा और गोकुल में छोड़ के बह कहा जाऊंगा रातारात। इमेजिन कितना साहस होगा एक व्यक्ति का। हाँ, तो इसलिए बहुत ही
वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जो भगवान को पिता के रूप में प्राप्त करेंगे तो कितना बड़े महान भक्त होंगे, कितना बड़ा भरोसा होगा भगवान के ऊपर। तो निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे निकलते हैं, सारे पहाड़दार सो चुके थे, ये निकले। बारिश धीरे धीरे हो रहा था। पहले बोलते हैं कि ऐसे तो धीरे धीरे बारिश हो रहा था, ये सोच के कि ये सोच रहे थे अभी भगवान जो है श्याम, ऐसे वर्णन आता है, कई सारे टीकाकार बोलते हैं अभी भगवान का नाम एक घनश्याम होने वाला है। जो मेघ होते थे, बादल, ये सोच रहे थे हम कितना भाग्यवान है कि हमारे नाम पे भगवान को बोला जाएगा। तो खुश होकर धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद जब आता है ना, बारिश पूरा नहीं हो रहा है, तो आनंद आता है एक व्यक्ति को, है कि नहीं। बोलते ऐसे धीरे धीरे हल्का बारिश करा रहे थे भगवान को आनंद देने के लिए। लेकिन उस समय बोलते इंद्र जी जो है भगवान का सेवा करना चाहते थे, जोर जोर से बारिश करने लगे ताकि किसी का मतलब, और किसी को वसुदेव का इवन स्टेप का भी आवाज नहीं आया। हाँ। तो ये सब लोग सेवा करने के लिए आ गए उस समय। अच्छा, बोला जाता है कि इवन ये जो बादल है, जो श्याम है, वो जाकर समुद्र को बोल रहा था, वहां पे कुछ आवाज भी आ रहा था। जो जो थोड़ा थोड़ा बादल, बारिश होने लगता है, थोड़ा हल्का सा आवाज आता है। वो ऐसे बोला जाता है, माना जाता है कि जो समुद्र के सामने जाकर बोलते देखो तुम्हारा दामाद जो लक्ष्मी को शादी करने वाले हैं, जो लक्ष्मी का अर्थ में इटरनल पति है, उनका जन्म हुआ है। तो इसलिए आप मुझे अभी जैसे मैं आपको धन दियो जो बारिश के रूप में, धन दियो जो अभी जैसे मैं भगवान को दे रहा हूँ, ऐसे देते रहना है, क्योंकि आपका दामाद अभी मेरे नाम पे जाने जाएंगे ना, तो उनके आनंद के लिए मैं रहूंगा ना, इसलिए मुझे देते रहना। ऐसे ऐसे आवाज हो रहा था। इंद्र जी जोर जोर से बारिश कर रहे थे कृष्णा को ये करने के लिए। और वसुदेव निकल पड़ते हैं अपने बच्चा का सुरक्षा करते हुए, है ना, यमुना के पास जाते हैं। यमुना भी रास्ता दे देती है सेवा के लिए। यमुना बिल्कुल दो वाल जैसे पानी जो है, इतना, हालांकि बारिश था, मिड ऑफ नाइट था, जोर जोर से बारिश हो रहा था। और उनके जो भौरे, है ना, ऐसे बोल जाता है यम राज के बहन है, यमी है, इनको हर समय कोई डरते हैं, है ना। इतना जो भौरे, ये दिखा रहे थे कि, ये दिखा रही थी कि वास्तविक में कितना पीड़ा में हूँ, देखिए, है ना। एक व्यक्ति भौरे ऐसे सिंबल है, ये दिखा रहे थे कि आपके अभी एक मौका है आपका सेवा करने के लिए। तो अपने जो भौरे बढ़ा रही थी वो, है ना, तो ताकि भगवान का चरण स्पर्श कर पाए। वसुदेव जा रहे थे, लेकिन वो जैसे जैसे जा रहे थे बोलते हैं कि ये उनका जो, बोलते हैं अभी नदी का जो है पानी भी बढ़ रहा था। एक समय पे कृष्ण जो ये वसुदेव कृष्ण को उठाते हैं, हालांकि जोर से बारिश हो रहा था, अचानक से वसुदेव को लग रहा था कि बारिश कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे जो है बलराम जी जो अनंत शेष के रूप में वहां से प्रोटेक्शन दे रहे थे। बाहर बारिश हो रहा है, अंदर बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन यमुना जो है और अपने भौरे जो फेम को बढ़ा रही थी वेव्स को, ताकि मैं कृष्ण का चरण स्पर्श कर पाऊं, लेकिन वसुदेव उसको उठा रहे थे। और भी बढ़ रही थी, वसुदेव और उठा रहे थे। एक समय ऐसे हुआ कि यमुना, हालांकि वसुदेव को सम्मान करने के लिए उनका ऊपर से नहीं गए, लेकिन एक इतना बड़ा वेव आया कि वसुदेव को तुरंत झटका दे दिया, और वसुदेव का हाथ से कृष्ण निकल पड़ते हैं। और वसुदेव अपने आप को इतना कोसते हैं, बोलते कि मैं इतना बड़ा बेकार व्यक्ति हूँ, मेरे लाला कहाँ गया अभी, है ना बेटा, जिनके लिए जिसके लिए कि मैं इतना तपस्या उठाया 7-8 साल से, इतना तपस्या उठा के रहा, अभी इतना ये जो वेब से मेरा बेटा मेरा हाथ से छूट गया, अभी मेरे कारण ही मेरा बेटा का मृत्यु हो गया। ये सोच के अपने आप को अंदर से बहुत ही एक व्यक्ति अपने आप को धिक्कार कर रहे थे। और यमुना जो उससे बड़ा शांति से भगवान का अभिषेक कर रहे थे, अभी शांत हो रही थी धीरे धीरे धीरे। और कुछ ही क्षणों में अभी वसुदेव को दर्शन देते हैं, मतलब यमुना जो है दिखाते कि हाँ कृष्ण जो है ऊपर ही पानी के ऊपर जस्ट भास रहे थे। ये अभिषेक जब खत्म हो गया, तो तब फिर वसुदेव तुरंत उनको पकड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और जाकर जो रेस्ट लीला हुआ जाता है यशोदा के पास, है ना, छोड़ के बैक आते हैं। हाँ, ऐसे आचार्य लोग बोलते हैं, देखो कितना साहसी है ये सौरी, या जो वसुदेव। तो ऐसे बोला जाता है जब एक व्यक्ति भगवान को अपने गोद में उठा लेता है ना, बाह्य मतलब जो वहन करता है व्यक्ति, ऐसे बोला जाता है एक व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, वास्तविक वही चीज को वहन करता है। तो अगर ऐसे ही व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए कृष्ण भावनामृत बोला गया। प्रभुपाद इस संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कि एक व्यक्ति जब कृष्ण को अपने जिंदगी में क्या बोलते हैं ना, ढोएगा, वास्तविक व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है वो ऐसा है, ये है, वो है,
तो उसी को ही ढो रहा है, गंदे चीजों के सर पे बोझा रख के वही टेंशन स्ट्रेस लेकर बीमारी पड़ रहा है। लेकिन अगर भगवान के चिंतन मनन कथा में आनंद लेगा, तो कृष्ण को ढोएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जितने सारे, जैसे कई सारे गेट खुल गया, ऐसे बोलते हैं जन्म मृत्यु चक्कर जो है, ये बंधन सब छूट जाएगा, और काम क्रोध आदि जो अनर्थ हैं, ये सारे पहरेदार ये सब सो जाएंगे, अगर व्यक्ति कृष्ण को अपने जीवन में उठाएगा, है ना। तो ये एक शिक्षा है। और जैसे आप देखते हैं कि वसुदेव कृष्ण और जो देवकी, हालांकि भगवान के पिता माता थे, लेकिन कितना कष्ट झेलना पड़ा। हम लोग थोड़ा कृष्ण भक्ति में आते हैं, सोचते हैं कि हाँ प्रभु जी मैं भक्त बना, मेरे लाइफ में ऐसे क्यों चल रहा है, मेरा घर में इतना समस्या, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई, जब कृष्ण वसुदेव और देवकी जब भगवान के पिता माता को इतना कष्ट आया, और हम क्या सोचते हैं, देव नंद बाबा जसोदा अभी तक पीसफुल थे, देखो अभी कृष्णा पहुंच जाएंगे, क्या चलेगा, हर दिन ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, है ना, कोई ना कोई राक्षस आता है, हलचल मचाता है, उनका लाइफ पीसफुल था क्या, है ना। ना देखो पंचु पांडव, ना देखो प्रहलाद लाइफ। जो भक्त बनना चाहता है, ये पीस के बारे में भूल जाइए, आनंद के बारे में सोचिए। आनंद मतलब डिफिकल्ट के बीच में, युद्ध के बीच में भी लाइफ एक बैटल फील्ड जैसा है। अर्जुन, है ना, बैटल फील्ड में थे, बैटल फील्ड के बीचों बीच भी युधिष्ठिर जैसे, युधिष्ठिर का अर्थ है ये दर्शाता है कि युद्धों के बीच में भी, युद्ध के बीच में भी स्थिर रहना। तो लाइफ के बैटल के बीच में भी अगर स्थिर रहना, खुश रहना है, तो उसी बीच में भक्ति करना चाहिए। भले भाई हमको आनंद, अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भगवान को सब परीक्षा करते हैं, डिफिकल्टी में जब हम भगवान को बोलते हैं कि पकड़ते हैं, तब हमारा शरणागति भगवान के प्रति और बढ़ता है। जो छोटा बच्चा जो है, माँ बाप के ऊपर इतना बेसहारा होकर बिल्कुल मतलब सहारे के लिए पूरा पकड़ के रखता है हर समय, तो वैसे ही डिफिकल्टीज और अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। तो ये दिखाते हैं, जैसे वसुदेव और देव की जिस प्रकार इतना लाइफ में कष्ट था, लेकिन कृष्ण का वाणी के ऊपर इतना भरोसा था कि हाँ कृष्ण आएंगे, हमारा सूर्य क्या था, इसलिए वेट करते रहे। एक के बाद एक के बाद एक बच्चे मरते गए, 6 पुत्र। ये 6 पुत्र जो हमारा 6 अनर्थ को दर्शाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद एंड माश्चर्य। काम क्रोध लोभ, हाँ, मोह मद माश्चर्य, ये जो 6 हैं अनर्थ, लस्ट एंगर ग्रीड प्राइड एनवी इल्यूजन, ये हर एक व्यक्ति को जो संसार में रखता है। लेकिन जब ऐसे जैसे बलराम आए 7वां पुत्र के रूप में, आकर देवकी के गर्भ को जो है आए, और फिर बाद में भगवान तो इच्छा अलग था, वैसे जब भगवान बलराम जो गुरु के संकेत के साथ तुलना किया गया है, गुरु आते हैं जब ऐसे फील्ड, जो हृदय हमारा अभी काम क्रोध लोभ मद मत्सर में भरा हुआ है, बलराम जो अपने प्लाव लेकर, जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हल, हलधर बोलते हैं ना, वो हल जो है गुरु का जो वाणी होता है, ये हल के रूप में काम करता है। जैसे हमारा हृदय जो अभी बिल्कुल बंजर हार्ड हो गया, उसको सॉफ्ट कराते हैं, उसको अपने ज्ञान देकर, वाणी देकर, अपने व्यक्ति को सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग देकर, है ना। जब हम तैयार हो जाएंगे, तब जाकर भगवान जो है काम क्रोध लोभ जो खत्म हो जाएंगे, ये सब हमारे हृदय से खत्म हो जाएंगे। और जब गुरु का वाणी से हमारा उसको फॉलो करके हृदय जब बिल्कुल पिघल जाएगा, तो उस समय जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे। यह है शिक्षा। इस प्रकार स्थिति में भगवान कृष्ण जो है मथुरा में आविर्भाव हुए, और नंद बाबा को वहां पहुंच गए। तो कृष्ण भगवान की जय। तो आज ही भगवान का मैं जन्म करा लिया, क्योंकि उस समय समय नहीं होगा शायद बीच में, थर्सडे को ही रहूंगा नहीं रहूंगा। तो एनीवे, ऑलरेडी टाइम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा, क्वेरीज?